रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में धान खरीदी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आए। विधायक लखेश्वर बघेल ने धान खरीदी और उसके उठाव को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे और किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया। इस पर मंत्री दयालदास बघेल ने बस्तर संभाग के जिलों में धान उठाव को लेकर आंकड़े पेश करते हुए कहा कि इस साल रिकॉर्ड धान की बिक्री हुई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के ऋण और वनाधिकार से जुड़े मामलों पर सरकार से जवाब मांगा, जिस पर सदन में हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। तो आपको बता रहे कि सदन में जो है नोकझोंक के साथ ही सदन हंगामेदार भी नजर आया। आपको बता दें कि जो धान खरीदी का मुद्दा है वो प्रमुखता से उठाया गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मामले में आमने सामने नजर आए। विपक्ष ने सवाल दागे, जिस पर मंत्री दयालदास बघेल ने जवाब पेश किया और बताया कि रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि सभा में क्या कुछ कहा गया है। बेटी का शादी करना है, विवाह करना है, ये घर बना रहे हैं, वो कुछ से वो नहीं पा रहा है दान खरीदी नहीं होने के कारण। इसलिए मैं पहले मंत्री जी से ही जानना चाहता हूं कि 5 जिला में 32,200 चिल्लर किसान का दान खरीदी क्यों नहीं किया, वो बताए। मैं वही कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, जो किसान धान खरीदी केंद्र पे धान लेकर आए उसका धान हम खरीदे और धान नहीं खरीदे गया यह कहना उचित नहीं। माननीय सभापति महोदय, हम किसानों का जो खरीदी केंद्र तक के धान लेकर के आए उसका धान खरीदी किए। बड़ा बड़ा भाषण रोज होता है, नेलोतनार बना रहे नेलोतनार छत्तीसगढ़ आता नहीं है, इतना कौन तो लिख दिया, नेलोतनार बन गया। दान खरीदी नहीं हुआ, इसका चूची है। मैं पटल पर रख देता हूं। गोल्लापल्ली का ये टोटल आदिवासी लोग हैं, दोरला जाति के लोग हैं। गोल्लापल्ली, किस्टाराम, बेजी, कोंटा, पूरा बस्तर का नहीं बता रहा हूं। मेरे विधानसभा का 3 खरीदी केंद्र है, किस्टाराम, गोल्लापल्ली, कोंटा, बेजी, ये लिस्ट है। उन लोग अभी तक दान रखने वाले पटवारी जाता है, जांच करता है, उसको केस किए ऊपर से। तो एक क्या सरकार का नियम है, ये जो लोग दान का बेच नहीं पाए, अभी उनको कर्जा पटाना है से सरकार। मेरा प्रश्न ये है, कितने किसान हैं बस्तर में, उसी 5 जिले जो प्रश्न पूछा है, कितने किसान हैं दूसरा टोकन कटा उसके बाद भी वो धान नहीं बेच पाए? मैं आपके प्रश्न में सीमित हूं। तीसरी बात यह है, दूसरा प्रश्न यह है, एक ही साथ सब मिला के दे दीजिए, ऐसे कितने किसान हैं जो लखमा जी ने कहा कि जो ऋणी हैं, टोकन कटा है, किसान धान बेचना चाहते हैं लेकिन वो किसान धान नहीं बेच पाए, इतने किसान कितने हैं? तीसरा प्रश्न इसी में एक साथ मिला के दे दीजिएगा। तीसरा प्रश्न ये है, जो ऋणी किसान हैं, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी उदारता पूर्वक 2 दिन बढ़ाया था, 5 और 6 तारीख को, उसके बाद भी किसान धान नहीं बेच पाए। तो जो किसान ऋणी हैं उन किसानों का धान ये सरकार खरीदेगी क्या, और नहीं है तो उनका कर्जा माफ करेगी क्या? ये प्रश्न है, इतना उत्तर दे दीजिए। माननीय साहब, चलिए, तो धान खरीदी का मुद्दा सदन में गूंजे है और धान पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक मोहन तिवारी जुड़े हुए हैं। जी मोहन, आज धान खरीदी का मुद्दा सदन में गूंजा है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए जी, आज काफी अहम प्रश्नकाल में अलग अलग सदस्यों के सवाल के सामने आया। सबसे महत्वपूर्ण मामला धान खरीदी का द्वारा उठाया गया। मैं इस वर्ष धान खरीदी की जी मोहन, स्तर को लेकर अलग से सवाल कवासी लखमा के द्वारा उठाया गया। कवासी लखमा ने पहली बार ये जरूर दे दिया गया है, लेकिन खरीदी
नहीं हो पाएगा। सुकमा जिले का नहीं क्या टोकन जारी हो गया उनके होने चाहिए। इसके अलावा जो किसान कर्ज लेकर भरपाई, कर्ज की भरपाई जो है वो सरकार मसलों को लेकर इसलिए हुई कि विपक्ष को जवाब से असंतुष्ट होकर वॉकआउट भी करना पड़ा। कार्यवाही भी की वजह से पर पूरी तरीके से केंद्रित रहा, लेकिन सरकार के बाद उठा वो समझ में था कि अफीम की खेती में होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन लोग इसकी अनुमति दी, इस बिक्री की संलिप्तता, ये मसला भी आज शून्यकाल में जोर शोर से उठा। विवाद इतना बढ़ा कि हंगामा हुआ। हंगामे दिया है कि कार्रवाई हुई है, जिसने अफीम लगाया था तो विपक्ष है और वेल में जाकर प्रदर्शन किया, जिसके कारण विधायकों को निलंबित भी किया गया। तो इस तरीके की स्थितियों के बीच जो है वो खरीदी प्रमुख है। जी मोहन, इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे जो हैं सदन में गूंजे हैं, क्योंकि काफी सारे मुद्दे जो हैं आज चर्चा में हो सकते थे। विधानसभा की कार्रवाई फिलहाल चल रही है, लेकिन जो अफीम की खेती का मसला था वो इतना ज्यादा गरमाया कि उसी पर करीब 45 मिनट से अधिक की चर्चा हुई और उनको हाल कर दिया गया। लेकिन जो निलंबित थे उन्होंने नारेबाजी की, सदन में जाकर धरना दिया। उनकी बार स्पष्ट जवाब नहीं आया। जो स्पष्ट जो जवाब आया था नहीं, तो ये मसला भी आज जोर से था। फिलहाल सदन में विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और अब बजट की जो चर्चा है, जो कि विभागीय चर्चा के रूप में हमें देखने को मिल रही है, उसमें लोक निर्माण विभाग यानी अरुण साव उप मुख्यमंत्री जो है उनके विभाग से संबंधित चर्चा में सारे सदस्य भाग ले रहे हैं। जी मोहन, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो सदन में जो है धान खरीदी का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया है। जोरों शोरों से पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने नजर आए। इसके अलावा आपको बता दें कि जो धान खरीदी का मुद्दा है उस पर विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। इसके अलावा अफीम की खेती पर भी काफी ज्यादा सदन का जो मुद्दा है वो गरमाया है। सदन में सियासत जो काफी ज्यादा गरमाई है। धान खरीदी के मुद्दे के अलावा अफीम की खेती का भी मुद्दा, एक जो बड़ा मुद्दा है वो सदन में गरमाया है। तो बड़ी खबर ये जो है विपक्ष ने इस पक्ष को धान खरीदी के मुद्दे पे काफी ज्यादा घेरा है। आपको बता दें कि पहले से ही चर्चा थी कि धान खरीदी के मुद्दे पे घेरा जाना है। इसके अलावा आपको बता दें कि विधानसभा में आज काफी दिनों बाद वापस से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, जिसमें विपक्ष ने पूरी तरह रणनीति बनाई थी कि किन किन मुद्दों पर पक्ष को घेरना है, सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है। ऐसे में लखेश्वर बघेल ने धान खरीदी का एक मुद्दा उठाया, जिसके बाद मंत्री दयाल दास बघेल ने मामले में जानकारी दी, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने आ गए। विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार का घेरा और सरकार विपक्ष के घेरे में नजर आई। इस दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। तो आपको बता रहे खबरें जो विधानसभा से जुड़ी हुई है। विधानसभा का जो सदन है आज काफी ज्यादा गरमाया हुआ था। आज विधानसभा में काफी सारे मुद्दे उठाए गए हैं।